हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल मई एजुकेशन ड्रीम पर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो स्टूडेंट एमए करते हैं। स्पेशली एजुकेशन की बात करें तो जो स्टूडेंट प्राइवेट एमए करते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट रेगुलर करते हैं तो उनको गाइडेंस के रिसोर्सेज जो होते हैं काफ़ी होते हैं, जैसे लाइक फ्रेंड्स होते हैं या फिर प्रोफेसर्स टीचर्स होते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट प्राइवेट मोड में एमए करते हैं या फिर बीए करते हैं तो उनके लिए रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, तो उनको ये कंटेंट मिल पाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे एमए एजुकेशन का जो फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, कोड 102। ठीक है, यानी कि साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 2023 में। और इसी सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे और अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी कि जो एमए एजुकेशन का जो फर्स्ट ईयर का प्राइवेट क्वेश्चन पेपर है उसकी इस नाम से हम प्लेलिस्ट बना देंगे, तो आप अच्छे तरीके से वहाँ पर उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख फ्रेंड्स, ये 2023 का पेपर है और एजुकेशन फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, जो कि है पेपर कोड 102 और सब्जेक्ट है इसका साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें सारे क्वेश्चन आपका ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, पेपर होता है। तो इसमें पाँच क्वेश्चन के आंसर देना होता है। ठीक है, देखिए सभी का जो मतलब पेपर का जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। फर्स्ट ईयर में आप अगर एमए फर्स्ट ईयर में अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, इस एजुकेशन की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, और जो आपका सेकेंड ईयर में जब आप आते हैं तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ठीक है, वो भी 100 ही मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आप बस ये देख लेना कि कौन कौन से पूछे गए क्वेश्चन हैं, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। अगर आपका एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर का, यही आप कोड मिला लेना। ठीक है, तो बस हम क्वेश्चन देखते जाना आप कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और थोड़ा हम बताते चलेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट है कि व्यवहारवाद का अर्थ बताइए, यानी कि जो बिहेवियरिज्म का जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मनोविज्ञान की समग्रतावाद, यानी कि जो गेस्टाल्टवाद है, जिसको इंग्लिश में गेस्टाल्टवाद बोलते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है, देखिए जो ये जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये इसमें व्यवहारवाद का अर्थ पूछा है, यानी कि व्यवहारवाद के बारे में पूछा गया है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्टवाद की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये हैं, और जो मनोविज्ञान के जो मतलब मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, यानी कि जो इसका जो साइकोलॉजिकल स्कूल है, इसका जो एजुकेशनल जो साइकोलॉजिक इम्प्लीकेशन जो दिया गया है, ये क्वेश्चन एक है। आप ये मत समझना कि ये अलग अलग है। देखिए जो क्वेश्चन ये 2 दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो दोनों के अंदर आपको दोनों को ही आंसर देना है, ये क्वेश्चन एक ही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत, यानी कि पावलोव से पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है सृजनात्मकता, यानी कि क्रिएटिविटी के बारे में इनकी अर्थ बताना है, और जो क्रिएटिविटी स्टूडेंट होते हैं उनको जो स्कूल में क्या क्या प्रावधान दिया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व को परिभाषित की, यानी कि जो पर्सनैलिटी है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट है विशेष बालकों का अर्थ, यानी कि विशिष्ट, यानी कि जो स्पेशल एजुकेशन होते हैं, स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी जो टाइप्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी के अंदर ही जो पिछड़े बालक से आप क्या समझते हैं, यानी कि आप अगर 6th नंबर को आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं ना, अगर आप 6th नंबर क्वेश्चन करते हैं तो आपको जो फर्स्ट दिया गया है विशिष्ट बालकों का अर्थ वाला क्वेश्चन, एंड जो सेकंड में दिया गया पिछड़े बालकों से आप क्या समझते हैं, यानी कि दोनों ही क्वेश्चन आपको करने हैं, तभी आपका एक क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अधिगम की परिभाषा, यानी कि जो लर्निंग
से क्वेश्चन पूछा गया है कि लर्निंग को एक्सप्लेन कर कीजिए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है कि जो 2 प्रकार की संक्षिप्त, यानी कि आपको ये जो 8 क्वेश्चन, अगर आपको 5 क्वेश्चन में से अगर आप ये 8 नंबर का क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्या करना है, जो ये 4 सब टॉपिक बोल सकते हैं हम इनको, इन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणियाँ, यानी कि जो टेक्निक्स होती हैं, ये जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं, मतलब ये फर्स्ट हेडिंग दी गई है, तो आपको इनमें से शॉर्ट नोट्स, यानी कि आप तो समराइज करके लिखना है 2 टॉपिक पर। आप इन 2 टॉपिक में कोई भी 2 टॉपिक चूज कर सकते हैं, तब आपका ये एक क्वेश्चन काउंट होगा। तो उसमें भी ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक अच्छी बात है कि आपको ऑप्शनल मिल जाता है ये, कि आपको 4 में से 2 ही करने हैं, ठीक है। तो आप व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियाँ कर सकते हैं, रक्षा युक्ति यानी कि जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं उनको लिख सकते हैं, और सृजनशील व्यक्ति की पहचान इस पर लिख सकते हैं, या फिर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। तो आप इन में से 4 में से किसी 2 पर लिख सकते हैं, तब आपका एक क्वेश्चन काउंट होगा, ठीक है। आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम सभी जो आपके इसके अलावा 5 पेपर होते हैं, जो MA फर्स्ट ईयर की बात करें हम एजुकेशन सब्जेक्ट में, तो 5 पेपर होते हैं, तो उनके हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप UGC-NET JRF की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर टाइम टू टाइम जो नोटिफिकेशन न्यूज़ उससे रिलेटेड आते हैं, तो आप हमारे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।